हेलो बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है, क्लास 12th वालों के लिए है। चैप्टर का नाम है डिटरमिनेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं सारणी। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए बुक से। मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 kg प्याज, 3 kg गेहूँ और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपये है। इसी प्रकार आपको अलग अलग मूल्य दिया गया है और आपको XYZ अर्थात प्याज, गेहूं और चावल का मूल्य कितना है, आपको वही फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और तीनों क्वेश्चन को यहाँ पे हम बनाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया है 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य क्या है, 60 रुपये है। तो इसकी सहायता से आप अगर इक्वेशन बनाएंगे तो आपका हो जाएगा 4x प्लस का 3y और प्लस का 2z इज इक्वल टू 60 है। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या है, गेहूं का मूल्य 2 किलोग्राम है, चावल का मूल्य कितना है, सॉरी ये प्याज का मूल्य है, प्याज का मूल्य 2 रुपये है और चावल का मूल्य 4 रुपये है। और आपको किसका मूल्य दिया गया है, गेहूं का। तो गेहूं का 4 है, चावल का कितना है, 6 है और टोटल का मूल्य कितना है, 90 रुपये है। इस प्रकार आपका थर्ड इक्वेशन हो जाएगा 6x प्लस का 2y प्लस का 3z इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 70। अब इसी तीनों इक्वेशन की सहायता से इस आप तीनों इक्वेशन को आप यहाँ पे 1 मान लीजिए। इसी तीनों इक्वेशन की सहायता से आपको क्या करना है, मैट्रिक्स फाइंड करना है। इसको आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू b। तो सबसे पहले आप यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x y z के क्या है, जो कोफिशिएंट है वही आपके क्या हो जाएंगे, यहीं पे आपके क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स से। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 2 6 3 4 2 2 6 3। एक्स क्या होते हैं, अननोन वेरिएबल होते हैं, जो कि क्या है एक्स वाई जेड। आपको ए पता चल गया और एक्स पता चल गया और इसी की सहायता से आप यहाँ पे अगर बी निकालेंगे तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो इज इक्वल टू के आगे लिखा हो, यहाँ पे क्या है 60 90 और 70। ये आपका क्या हो गया, ए हो गया, बी हो गया और एक्स हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए का वैल्यू निकालते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, अभी इतना नोट करिए, इसको भी बाद में आप नोट करिएगा क्योंकि वो उसको भी सॉल्व करना है। तो चलिए आशा करता हूँ सभी इसको नोट कर लिए होंगे। इसको मैं यहाँ पे जल्दी से रफ कर दे रहा हूँ। तो चलिए आपको मैट्रिक्स से यहाँ पे दिया गया है, इसकी सहायता सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में 12 माइनस 12 माइनस 3 ब्रैकेट में हो जाएगा। देखिए मैंने इसको कैसे लिया, अगर आप इस 4 को ले रहे हैं तो इसको आप कॉलम को छोड़ दीजिए, इसके पंक्ति को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 6 2 और 3। अब ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ यहाँ पे 12 आ गया। माइनस फार्मूले में होता है, 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 6 माइनस का 36 हो जाएगा और इस 2 को आप लेंगे, एक बार प्लस लिया जाता है, एक बार माइनस, फिर प्लस, यही क्रम चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 24, 12 माइनस 12 0 आ गया, माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 30 कितना आ जाएगा, प्लस का 90, माइनस का 4 माइनस 24 माइनस 20 इंटू 2 माइनस 40। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चों, 50 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 के है। तो अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि एक व्युत्क्रमणी आव्यूह है
अर्थात ए इनवर्स विद्यमान होगा। अब जो आपका दिया गया जो समीकरण निकाय है वह संगत है और जिसका हल क्या होगा, अद्वितीय होगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप सबसे पहले ax इक्वल टू यहाँ पे b लिखे थे, ax इक्वल टू आप यहाँ पे b लिखे थे। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू निकालिए, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। तो अगर आपको x अर्थात x क्या था इसके पहले, एक्स वाई जेड, तो आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए आपको a इनवर्स चाहिए, आपको b पता है, b आपको पता है, x आपको पता है, लेकिन आपको a इनवर्स नहीं पता है। तो a इनवर्स सबसे पहले आप निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप सहखंडज निकालेंगे, जो कि मैंने आपको यहाँ a11 से लेकर के a3 तक के वैल्यू को आपको यहाँ पे निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है a, उसकी सहायता से हम आपको एक वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि आप क्वेश्चन में सभी करते चले आ रहे हैं, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या दिया गया था, सबसे पहले आप उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या था, 4 2 6 3 4 2, और यहाँ पे क्या था 2 6 3 2 6 3। देखिए बच्चों A11 के लिए आप क्या करेंगे, देखिए 1 में 1 ऐड करेंगे, पॉजिटिव आएगा, अर्थात सम संख्या आएगा। 1 प्लस 1 2 आ गया, 2 क्या है, सम संख्या है, तो उसके लिए आप प्लस का साइन लगाएंगे। ये A11 के लिए आपको बता रहे हैं। फिर लगाइए डिटरमिनेंट का चिन्ह। इस 4 के लिए इसके आप कॉलम को छोड़ दीजिए, इसके आप पंक्ति को छोड़ दीजिए। यहाँ पे 4 6 2 और 3 बचा, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। सबसे पहले आप इसको लिख दीजिए 4 2 6 3, क्योंकि बाहर प्लस है तो 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 माइनस फार्मूले में होता है, और 2 6 12, ये कितना आ गया, 0 आ गया। अर्थात आपका A11 का वैल्यू कितना निकल गया बच्चों, 0 निकल गया। इसी प्रकार आपको निकालना है सभी का वैल्यू। तो मैं सभी वैल्यू को यहाँ पे 1 बाय 1 लिख दे रहा हूँ, आप इसको आसानी से निकाल लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा कोफैक्टर निकालने के लिए। तो बच्चों A11 का वैल्यू यहाँ पे 0 आया है, A12 का वैल्यू यहाँ पे 30 आएगा, और यहाँ पे A13 का वैल्यू माइनस का 20 आएगा, और A21 का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। A22 का वैल्यू आपका आ जाएगा 0, और A23 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 10, और A31 का भी वैल्यू आ जाएगा 10, यहाँ पे आएगा माइनस का 20, और यहाँ भी आएगा 10। तो सभी वैल्यू को आप यहाँ पे लिख लीजिए, और इसका हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन सभी वैल्यू को आप एक मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आप जब इसको पुट करेंगे A11 A12 A13 से लेकर के A3 तक के वैल्यू को आप यहाँ पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस का 5, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 0, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका माइनस का 20 ही आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब देखिए बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए हो गई, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में आपने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप इसका ट्रांसपोज करेंगे, तभी आपका एडजॉइंट ए माना जाएगा। इसका आप डैश निकाल दीजिए। तो इसका जब आप डैश निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा, कितना हो जाएगा। देखिए डैश में कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जो R1 है उसको आप C1 में बदल दीजिए, R2 को C2 में, R3 को C3 में, अर्थात जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बदल दीजिए, जो स्तंभ है उसको आप पंक्ति में चेंज कर दीजिए। तो वही आपका हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो उसके अनुसार ये हो जाएगा 0 30 माइनस का 20, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 10 माइनस का 20, ये हो जाएगा 10। ये आपका होगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों आपको ए इनवर्स का फार्मूला तो पता ही होगा। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है,
तो ए इनवर्स का फार्मूला आप यहाँ पे देख लीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 में डिटर्मिनेंट ए इनटू में क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं इधर का सभी। देखिए बच्चों, आप इसके पहले डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 50 निकाले हैं, तो आप इसको लिख दीजिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/50 और एडजॉइंट जस्ट आप ऊपर लिखे हैं तो इसको आप यहाँ पर भी लिख दीजिए 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 30 यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5, 0 यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस का 20 और यहाँ पे 10। अब आपको ए इनवर्स पता चल गया, आपको बी भी पता है और एक्स आपको एक्स वाई जेड में उसका वैल्यू निकालना है। तो आप ऊपर को इसको नोट कर लीजिए। आप यहाँ पे फार्मूला भी जस्ट ऊपर क्या लिखे थे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपको ए इनवर्स ये पता है और एक्स भी आपको पता है। एक्स क्या पता है, एक्स वाई जेड, जो कि अननोन वेरिएबल है, आपको इसी का वैल्यू निकालना है। ये क्या है, प्याज गेहूं और चावल के मूल है पर केजी में। ये आपका हो जाएगा 1/50। अब सेम चीज आप ऊपर लिख दीजिए इसको, 0, 30 माइनस का 20 माइनस का 5, 0, 10 माइनस का 20 यहाँ पे आ जाएगा 10। मैं इसको नीचे रफ कर दे रहा हूँ। बच्चों आपको b का भी वैल्यू पता होगा, तो b का वैल्यू आप क्या लिखे हैं ऊपर, 60, 90, 70। इसको आप यहाँ पे लिख दीजिए 60, 90, 70। ये आपको हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे हो जाएगा 1/50। अब देखिए बच्चों, ये आपको दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इसको आप इसका क्या निकालेंगे, डॉट निकालेंगे, अर्थात इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू को लिख रहा हूँ, इसको आप मल्टीप्लिकेशन करना बहुत ही आसानी से जानते हैं और आप इसको कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे आ जाएगा 250, यहाँ पे आ जाएगा 400 और यहाँ भी आ जाएगा 400। अब इन तीनों वैल्यू को आप 50 से डिवाइड कर दीजिए। तो 50 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5, 8, 8। क्या आ गया बच्चों, 5, 8, 8। ये 5, 8, 8 क्या है, एक्स वाई जेड के वैल्यू है। तो अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 मिलेगा, y इज इक्वल टू आपको 8 मिलेगा और z इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 8। और आपने x और y z को क्या लिया था कि माना प्याज गेहूं तथा चावल का मूल पर केजी में क्रमशः x रुपए, y रुपए और z रुपए है। तो इसका वैल्यू आपको कितना मिल गया, तो गेहूं का मूल कितना है, 5 रुपए है, चावल का मूल आपका 8 रुपए है, और सॉरी यहाँ पे प्याज का मूल 5 रुपए है, गेहूं का मूल 8 रुपए है और यहाँ पे चावल का मूल आपका 8 रुपए है। तो आपका क्वेश्चन बच्चों यहीं पे समाप्त होता है और आपका यहीं पे चैप्टर भी समाप्त होता है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।